साक्षात हमारे सामने ही कुछ घटित हो रहा हो और हमें उसकी अनुभूति हो जाए, वही प्रत्यक्ष है। प्रत्यक्ष आवगमम। तो आवगमम क्या है? समझना, हम समझ पाते हैं उसे, डायरेक्टली एक्सपीरियंस करके हम समझ सकते हैं, ऐसा है। तो ये कोई काल्पनिक चीज़ नहीं है कि किसी को कुछ हुआ, वो उसको एक्सपीरियंस हुआ और उसके कल्पना में है, किसी और के डायरेक्ट एक्सपीरियंस में नहीं आएगा, ऐसा नहीं है। प्रत्यक्ष आवगमम, आप डायरेक्टली एक्सपीरियंस करके इसको समझ सकते हो। धर्म्यम, और इसका नेचर क्या है? धर्म्यम, ये धर्म के अनुकूल है। धर्म क्या है? सबको एकाग्र करके रखना, एकत्रित करके रखना। जितने भी जीव राशि हैं सबके सुख का जो कारण बने, वही धर्म है। सुसुखम आगे आ गया है, सुसुखम तो सुख देने वाला। और किस प्रकार का सुख? अत्यंत सुख। सुसुखम तो जिसमें दुख का कोई भाग ना हो, ऐसा सुख। ये जो हमारे संसार में सुख है, उसमें एक अंश दुख का भी रहता ही है। कुछ नहीं, आप एक छोटा सा एग्जाम्पल ही ले लीजिए। अगर एक एसी भी ले लेते हैं आप अपने घर के लिए और ये समझते हैं कि ये मुझे सुख देगा, वाह 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 क्या कूलिंग है, लेकिन उसके पीछे आपका कितना समय जाता है, उसके मेंटेनेंस में आपका जो कीमती पैसे हैं वो सब खर्च हो जाते हैं। फिर ये सब करने के बाद जो है कुछ ही दिनों के लिए और कुछ ही सालों के लिए वो आपको कोई परफॉर्मेंस दे पाता है। तो वैसे ही अगर आप हर एक वस्तु को एनालाइज करके देखेंगे तो सभी सुख में एक दुख का अंश रहता ही है। तो परिपूर्ण सुख जो सुसुखम, ये जो है ये केवल और केवल इस राज विद्या में है, इस राज ज्ञान में है। लेकिन ये राज रूक्ष्म भी है, ये सीक्रेटिव भी है, इसीलिए सबको ऐसे प्रकाशित नहीं किया जा सकता। पर तुम अव्ययम, और अगर ये कर लिया जाए तो कैसा है? अव्यय। एक बार अगर ये हम करके डायरेक्ट एक्सपीरियंस कर लेते हैं तो उसके बाद कैसा रहेगा? अव्यय रहेगा। इसका ये क्षीण नहीं होगा, ये कम नहीं होगा, ये एवरलास्टिंग रहेगा, अव्यय रहेगा। इसमें कोई कटौती या घटौती नहीं आएगी। राजविद्या राजगुह्यम पवित्रम इदम उत्तमम।